हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं माई एसक्यूएल। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल नेम्ड प्रोडक्ट शोविंग डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड इन ए ग्रोकरी शॉप। तो हम यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं। टेबल का नाम तो प्रोडक्ट है और इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। कौन कौन से? पी कोड, पी नेम, यूनिट प्राइस और मैन्युफैक्चरर। तो ये चारों के चारों हमारे क्या हो जाएंगे? टेबल में कॉलम के नेम हो जाएंगे। देन नीचे आपके दे रखा है सामने P001। क्या दे रखा है फ्रेंड्स? P001 दे रखा है, जिसमें वॉशिंग पाउडर दे रखा है। क्या दे रखा है? वॉशिंग पाउडर प्रोडक्ट का नाम है। यूनिट प्राइस है इसकी 125। मैन्युफैक्चरर कौन है इसका? सर्फ है। देन सेकंड है आपका P002, जिसका है शैम्पू। कौन है? शैम्पू। इसका यूनिट प्राइस है 239। डव बनाता है इसको। P003 है शॉप, जिसका यूनिट प्राइस है 29। कौन बनाता है? लक्स बनाता है इसको। देन P004 है टूथपेस्ट है इसका और यूनिट प्राइस है 54। और कौन बनाता है इसको? कोलगेट बनाता है। फिर नेक्स्ट है P005, जो कि आपका कौन है? शॉप है। ठीक है। यूनिट प्राइस कितना है इसका? 18। और कौन बनाता है इसको? लैक्स। तो फ्रेंड्स, हमारे पास में एक टेबल है। अब इसमें टेबल्स में हम क्या करेंगे कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब हम देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, जिससे कि मेरे नए वीडियो जो भी आएंगे आपके सामने दिख जाएंगे। फ्रेंड्स, लाइक और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट ए डेटाबेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एक कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम क्या है? हमने कंपनी दिया है। क्या दिया मैंने? कंपनी। और लास्ट में हमने कमांड को रोकने के लिए इसको तो क्या लगाया? सेमीकोलन लगाया है। तो हमारा डेटाबेस पहले किस नाम से बन चुका है? क्रिएट कंपनी के नाम से बन चुका है। फिर फ्रेंड्स, हम जिस डेटाबेस में काम करेंगे उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा आपको, यूज़, और डेटाबेस का नाम क्या है? कंपनी, और फिर लास्ट में सेमीकोलन। जैसे आप एंटर मारोगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, डेटाबेस चेंज्ड। ठीक है। अब इतना करने के बाद हम फ्रेंड्स डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, टेबल्स क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक आगे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के नाम बता देता हूँ, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इंट है, जिसको हम फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीजर होता है, जिसमें केवल नंबर्स को लिया जाता है। सेकंड आपका फ्लोट। फ्लोट में जैसे कि हमारा कोई डेसिमल नंबर हो गया, परसेंटेज हो गया, उनको यूज़ करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड देखिए कैर। क्या बोलते हैं इसको? केयर। इसका नंबर ऑफ साइज है ये। फिर बोलते हैं इसको वेर केयर। फोर्थ। फिर आपका डेट और फिर आपका बुलियन। डेट में डेट के फॉर्मेट को लिया जाता है। बुलियन में यस और नो। किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर यस और नो में दिया जाता है ना, तो वो हम बुलियन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम क्या लिखेंगे? क्रिएट। टेबल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? कमांड लिखेंगे क्रिएट, फिर टेबल का नाम, और फिर टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है प्रीडिफाइन पहले से। प्रोडक्ट नाम से आपको टेबल बनानी है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने दे दिया प्रोडक्ट। फिर हमारा ब्रैकेट चालू कर दिया हमने। ठीक है। ब्रैकेट में देखो, सबसे पहले आपको उस टेबल का पहला कॉलम का नाम लेना है। तो यहाँ पर क्या नाम है? पी कोड। फ्रेंड्स, क्या नाम है? पी कोड है। जिसमें देखो यहाँ पे इसमें डेटा किस प्रकार का है? डेटा देखो, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ रहा है और नंबर्स भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा लेंगे? वेर केयर लेंगे। फ्रेंड्स, कौन सा लेंगे? वेर केयर। और इसमें देखो मैंने साइज क्या दी है? 5। इसका मतलब कि मैक्सिमम आप इसमें कितने कैरेक्टर ले सकते हो? 5 ले सकते हो। और प्राइमरी की मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं करा सकते। मतलब आप सेम नेम का या सेम नंबर का रिकॉर्ड आप दोबारा इंसर्ट नहीं करा सकते। फिर अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स लेना हो तो आपको इनके बीच में कोमा लगाना है। तो देखो मैंने कोमा लगा दिया। फिर सेकंड आपका जो कॉलम का नाम है वो पी नेम है, उसमें भी आपका अल्फ़ाबेट्स आ रहा है। तो मैंने क्या ले लिया? वेर केयर ले लिया। इसकी साइज़ मैंने कितनी दे दी? 25। फिर मैंने कोमा लगा दिया। फिर देखो फ्रेंड्स, थर्ड आपका कॉलम का नाम यूनिट प्राइस। क्या है फ्रेंड्स? यूनिट प्राइस।
इसमें जो डेटा है वो सिंपल है, मतलब नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इंट ले लिया। क्या फ्रेंड्स, क्या ले लिया, इंट ले लिया। देन कॉमा लगा दिया। फिर देखो मैन्युफैक्चरर, फोर्थ कौन सा है, मैन्युफैक्चरर, उसका डेटा टाइप क्या है, वेरकेयर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर में वहाँ पे क्या आ रहा है आपका अल्फ़ाबेट्स आ रहा है, तो अल्फ़ाबेट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेरकेयर यूज़ करेंगे। और इसकी साइज़ कितना दे दिया मैंने, 20 दे दिया। फिर लास्ट में देखो ये फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट चालू किया ना मैंने, तो ये लास्ट में मैं इसको क्लोज भी कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, देखो लास्ट में ये बंद कर दिया मैंने। और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। क्या लगा दिया फ्रेंड्स, सेमी कॉलन, क्योंकि आपकी कमांड इतनी है। अगर आपके पास में और भी कॉलम होते तो आप कॉमा लगा के फिर आगे से आगे उन कॉलम के नाम लिख देते और उनका डेटा टाइप लिखते जाते। जैसे ही आप एंटर मारोगे तो देखो यहाँ पर एक क्या लिखा रहा है, क्वेरी ओके। क्या लिखा रहा है फ्रेंड्स, क्वेरी ओके, मतलब क्वेरी आपकी सही है, सही चल गई है। और 0 रोज इफेक्टेड, मतलब कि अभी आपके डेटा आपने इंसर्ट नहीं किया है, आपने तो कॉलम इंसर्ट किया है ना, कॉलम को डिजाइन किया है, कॉलम को बनाया है, तो यहाँ पे 0 इफेक्टेड आएगा रोज। और टाइम दे रखा है 0.91 सेकेंड, इसका मतलब कि इतना टाइम लिया है इसने। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस को यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद में हम टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल को बनाएंगे। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उनको हम ले लेंगे। देखो फ्रेंड्स आप इनको एक लाइन में भी लिख सकते हो। ये तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स को अलग अलग दिखा दिया है, अदरवाइज आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब टेबल को डिजाइन करने के बाद में हम उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट के लिए इंसर्ट कमांड काम आती है हमारे। किसी भी डेटा को टेबल में अगर आपको इंसर्ट कराना हो तो कौन सी कमांड यूज होती है, इंसर्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। फिर देखो फ्रेंड्स वैल्यूज लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे वैल्यू मत कर देना, यहाँ पे वैल्यूज ही लिखा हुआ आएगा। फिर ब्रैकेट चालू और फर्स्ट रिकॉर्ड का नाम क्या है, P001। क्या है फ्रेंड्स, P001। देखो इसके ऊपर मैंने सिंगल इनवर्ट कोमा इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपने इसका डेटा टाइप क्या यूज़ किया है, वेरकेयर। तो वेरकेयर हो या केयर हो, इन दोनों में अगर आपको लेना तो उनके ऊपर सिंगल इनवर्ट कोमा यूज़ करना पड़ेगा। फिर सेकंड अगर आपको लेना हो रिकॉर्ड तो आपको कोमा लगाना पड़ेगा। फिर उसका वॉशिंग पाउडर, क्या लगाना पड़ेगा, डेटा कौन सा है, वॉशिंग पाउडर, इसके ऊपर आपको सिंगल इनवर्ट कोमा लगाना पड़ेगा। फिर कोमा, फिर इसका थर्ड कौन सा यूनिट प्राइस कितना है, 120। फिर कोमा सर्फ। देखो मैंने 120 के ऊपर नहीं लगाया सिंगल यूनिट कोमा, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये इंट टाइप का है, इंटीजर है, तो नंबर के ऊपर हम सिंगल इनवर्ट कोमा यूज नहीं करते। फिर आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, सेमीकोलन। तो दोस्तों देखो अब इसको जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा तो आपके सामने 1 रो इफेक्टेड लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, 1 रो इफेक्टेड, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट नाम का जो टेबल है उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है ना। फिर आपको सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट कराना हो तो फिर वापस वैसे ही कमांड चलानी पड़ेगी, जैसे इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज P002 शैम्पू 239 इसका यूनिट प्राइस है, डव है इसका। फिर आपको सेमीकोलन लगाना लास्ट में। तो नंबर ऑफ जितने भी रिकॉर्ड्स हो तो आपको उतना ही टाइम्स आपको इंसर्ट कमांड चलानी है। जैसे आपके टेबल में 10 रिकॉर्ड्स है तो आपका इंसर्ट कमांड कितने बार चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, ये रिकॉर्ड हर बार चेंज रहेंगे, क्योंकि आपने जो टेबल में रिकॉर्ड दिया ना उनको देख के आप करना। जैसे P001 फर्स्ट में लिखा है, फिर सेकंड P002 का वाला रिकॉर्ड आएगा, फिर P003 वाला रिकॉर्ड आएगा, फिर P004 वाला रिकॉर्ड आएगा, फिर P005 वाला रिकॉर्ड आएगा। तो ऐसे जितने भी अभी टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 5, तो मैंने 5 ही यूज किया है। अगर 10 होता तो 10 टाइम्स आपको चलाना पड़ता है इसको। इतना करने के बाद में जैसे ही आप देखोगे तो आपके जो रिकॉर्ड्स है वो इतना करने के बाद में नंबर ऑफ रिकॉर्ड 5 जो आपके टेबल में जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे रिकॉर्ड्स उसमें इंसर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, उसको बोलते हैं सेलेक्ट कमांड। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इसको, सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड के द्वारा देखो आगे दे रखा है स्टार, ये क्या रखा है, स्टार। तो नंबर ऑफ जितने भी कॉलम्स है ना उन सबको दिखा देगा इसमें, फ्रॉम आपकी टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। तो सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम टेबल का नाम और लास्ट में सेमीकोलन। जैसे ही आप ये करोगे और एंटर मारोगे तो आपके सामने जितने भी आपकी टेबल है, जो भी आपकी टेबल है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दिख जाएंगे और जितने भी आपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराए हैं तो वो सारे के सारे दिख जाएंगे। तो अभी देखो, आप जैसे एंटर मारोगे तो पी कोड लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम का नाम, सेकंड पी नेम लिखा हुआ है, यूनिट प्राइस लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है, उसका P001 लिखा हुआ है, ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर लिखा हुआ है, यूनिट प्राइस 120 है, सर्फ एक्सल है, जो भी है P001, जो भी सारी रिकॉर्ड्स पीछे वाला जो है वो आपने इंसर्ट किया है ना इंसर्ट कमांड के द्वारा, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। आपने जैसा डेटा इंसर्ट किया है वैसा ही डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। आपने अगर उधर इंसर्ट कमांड में कैपिटल लेटर्स में आपने लिखा है तो टेबल में भी आपको कैपिटल लेटर ही दिखेगा। अगर आपने स्मॉल लेटर्स में डेटा इंसर्ट कराया है तो स्मॉल लेटर्स में ही आपको दिखेगा। ये नहीं कि अनदर किसी नंबर्स में दिख जाएंगे, किसी और में फॉर्मेट में दिख जाएगा, नहीं। जैसे ही फिर आपके सामने देखो नीचे एक मैसेज भी देखा कि 5 रो इन सेट, मतलब कि आपकी जो टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, रोज है, इनको रोज बोलते हैं, रोज भी बोलते हैं और रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। जो आपका लाइन देखा पूरा रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं और आपको यहाँ पे रोज भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और इसको रोज भी बोलते हैं, तो रोज कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। कॉलम्स कौन कौन से हैं? ये वाले पी कोड, पी नेम, यूनिट प्राइस, मैन्युफैक्चरर, ये सब आपके चारों के चारों कॉलम के नाम है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के बाद में उसको यूज़ करते हैं, फिर उस डेटाबेस में यूज़ करने के बाद में उनमें टेबल को इंसर्ट कराया जाता है। टेबल में जितने भी कॉलम्स है उन कॉलम्स का नाम दिया जाता है और उनके डेटा टाइप्स का नाम दिया जाता है। अगर आप प्राइमरी की लगाना चाहते हो तो इसका मतलब कि इसमें अगर आपने देखो प्राइमरी की लगाए ना, तो अब इन रिकॉर्ड्स को, अगर किसी एक रिकॉर्ड्स को दोबारा इंसर्ट कराओगे तो वो मना कर देगा आपको कि मैं अब इंसर्ट नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि आपने इसमें क्या लगा रखा है, प्राइमरी की लगा रखी है। प्राइमरी की क्या बोलती है कि ये आपको डुप्लीकेट डेटा इसमें इंसर्ट नहीं करा सकते। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगा या किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।